गहरे जंगल में एक वीरान गांव बसा था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब चीखें सुनाई देती थीं। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह सब एक बदमाश चुड़ैल की वजह से था, जो इंसानों से बदला लेना चाहती थी। सालों पहले उसी गांव में रत्ना नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत चालाक और निर्दयी थी, जादू टोने में माहिर थी और अपने काले जादू से लोगों को परेशान किया करती थी। गांव वालों को सताने में उसे मजा आता था। वह बच्चों को डराती, फसलों को जला देती और लोगों के घरों में आग लगा देती। एक दिन गांव वालों ने तंग आकर उसे पकड़ लिया और जिंदा जला दिया। जलते जलते उसने कसम खाई, तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, मैं लौटूंगी और इस गांव को तबाह कर दूंगी। उसके मरने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में कोई दिखता नहीं था, लेकिन किसी के कानों में खौफनाक फुसफुसाहट गूंजती। मैं आ गई। गांव के लोग एक एक कर गायब होने लगे। जो बचते वे कहते कि उन्होंने एक काली परछाई देखी थी, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी। वह हंसती और उनकी ओर बढ़ती और फिर वे गायब हो जाते। एक रात गांव का सबसे बहादुर युवक अर्जुन इस रहस्य को सुलझाने निकला। हाथ में मशाल और मन में हिम्मत लिए वह जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां रत्ना को जलाया गया था। वहां चारों ओर राख फैली थी और बीच में एक पुराना पत्थर पड़ा था, जिस पर खून से लिखा था, मुझे जलाने वालों का अंजाम अब बाकी है। अर्जुन ने जैसे ही पत्थर छुआ, हवा तेज हो गई। पेड़ों की डालियां टूटने लगी और अचानक एक जोरदार हंसी गूंजी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। चुड़ैल हवा में तैर रही थी। उसके लंबे नाखून खून से सने थे। अर्जुन ने गांव के तांत्रिक बाबा से सीखी एक मंत्र शक्ति से उस पर हमला किया। मंत्र सुनते ही चुड़ैल चीखने लगी, मगर वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अर्जुन को हवा में उठाया और पेड़ से टकरा दिया, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गंगा जल छिड़का और मंत्र पढ़ता रहा। आखिरकार भयानक चीख के साथ चुड़ैल जलकर राख बन गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन अर्जुन जान रहा था कि बुरी शक्तियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। और सच में कई साल बाद उसी गांव में फिर से रहस्यमय घटनाएं होने लगी। क्या चुड़ैल सच में खत्म हुई थी या उसकी आत्मा फिर लौट आई थी? इसका जवाब